बच्चों आज हम साइंस क्लास 10 का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तम नगर से एक बच्चे का रिक्वेस्ट आया है कि मुझे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट समझा दे, क्योंकि उसका पेपर होने वाला, क्लास टेस्ट होने वाला है। तो आज साइंस का मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं, अब ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपको केमिस्ट्री का मैं ले रहा हूं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, क्लास 10th केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे एसिड, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिर हम करेंगे बेस, इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिर इन दोनों में ये बाद हम आएगा, टॉपिक आएगा इंडिकेटर। इंडिकेटर में आपको जो नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सबसे लास्ट में हमारा टॉपिक आएगा सॉल्ट्स, तो वो सबसे लास्ट कवर होगा। सबसे पहले हम लेते हैं एसिड्स को। एसिड्स होता क्या है? वो सारे केमिकल सब्सटेंस जिसका टेस्ट खट्टा होता है, मीन सोर टेस्ट वाले सब्सटेंस को हम बोल देते हैं एसिड। जैसे नींबू है, मौसमी का जूस है, अचार हम खाते हैं, इमली टेमरिंड हम लेते हैं, टमाटर खाते हैं, कच्चा आम है, आंवला है या दही है, कर्ड है, जिसमें ये सारे ही एसिड प्रेजेंट है उसमें, तो इसे हम एसिड्स बोलेंगे क्योंकि ये खट्टे होते हैं टेस्ट में। तो सबसे पहला इसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगा? पहली प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी सोर, खट्टे टेस्ट का होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? अगर आप इसमें लिटमस पेपर को डालेंगे, जो एक इंडिकेटर होता है नेचुरली मिल जाता है, तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिटमस पेपर चेंजेस इनटू रेड। तीसरा आएगा, अगर आप इसे पानी में मिक्स करेंगे तब जाके ये करंट पास करेगा। मींस ड्राई एसिड जो होता है, मींस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड 100% जो एसिड होता है, उससे आप अगर करंट पास करेंगे तो करंट पास नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन बनने के बाद, मींस वाटर में ऐड होने के बाद ही इसमें आयंस फ्री होते हैं। आयंस मतलब H+ आयन, बिकॉज ऑल एसिड्स हैव H+ आयन एज कॉमन। सभी एसिड्स में H+ आयन होते ही होते हैं। मात्रा कम हो या अमाउंट ज्यादा हो, कम है तो वो वीक एसिड कहलाएगा, ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो इसमें आ जाएगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तीसरा है कोरोसिव नेचर का होता है। कोरोसिव मतलब अगर हमारे स्किन पे गिर जाए तो जलन पैदा करने लगती है, इसको बोलते हैं कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर का हुआ। तीसरा, सब में मैंने क्या बताया था कि H+ आयंस कॉमन होंगे ही होंगे। H+ आयंस कॉमन होते हैं सभी एसिड्स में। अब यहां पे बात आती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस अगर ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगर H+ आयन कम है तो वो वीक एसिड हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ H+ आयन के बेस पे एसिड को कैटेगराइज किया गया है दो में, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो हमने एसिड्स को डिस्क्राइब किया, कैटेगराइज किया। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा किया वीक एसिड। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क है, इट हैज मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस या HO3+ भी आयंस होता है। अब आगे है स्ट्रॉन्ग एसिड नॉन एडिबल होता है, मतलब आप इसे खा नहीं सकते, मतलब ये डेली लाइफ में हम यूज नहीं करते, डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं है। नॉन एडिबल है मतलब खा नहीं सकते। इंडस्ट्रियल यूज है इसका, लेकिन बहुत ज्यादा। इंडस्ट्री में इसका काफी सारा यूज है, पेंट बनाने में, मेटल का एक्सट्रैक्शन करने में, और भी कई सारे काम होते हैं। साथ इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? और ये हाईली कोरोसिव होता है। हाईली कोरोसिव मतलब स्किन को ज्यादा जलाएगा ये, मीन्स अगर आप अपने हाथ को उसमें डुबो दो ना तो आपकी पूरी स्किन उतर जाएगी। इसीलिए हमें कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ खेलना नहीं चाहिए, चाहे लैब में हो या घर पे हो। इस बात का ध्यान आपको रखना है। हाईली कोरोसिव हो गया। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, जो 3 एसिड आपको पढ़ना है वो है, सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा है आपका
HNO3, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड। ये तीनों ही एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। इसको डाइल्यूट करने के लिए हम इसे पानी थोड़ा 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 करके मिक्स करते हैं पानी में, और हल्के हल्के से स्टर करते जाते हैं। वो हम आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। अब बारी आती है हमारा वीक एसिड की। वीक एसिड ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले ही कहा था कि जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें क्या हो जाएगा H प्लस आयन। इट हैज लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। फिर ये एडिबल होता है, मीन्स खा सकते हैं इसको। जैसे आम में मिलता है, टमाटर में है, टेमेरिंड इमली में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है, दूध में भी लैक्टिक एसिड होता है। ये होता है डोमेस्टिक यूज के लिए, मतलब घर में यूज कर सकते हैं हम इसको। ये होता है लेस क्रोसिव, मतलब इससे जलन वगैरह पैदा नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल आपका आ जाएगा लैक्टिक एसिड, जो कि हमारे किस में पाया जाता है, कर्ड में। तीसरा आ जाएगा सिट्रिक एसिड, दूसरा सॉरी, जो हमारा होता है लेमन में। तीसरा हम ले लेंगे टार्टेरिक एसिड, जो कि पाया जाता है टेमेरिंड में। एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि आंवला में पाया जाता है। ऐसे और भी है, एंट बाइट, चींटी जो काट लेती है हमारे, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। विनेगर, जो हम डेली लाइफ में तो खैर यूज करते ही करते हैं, तो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। मीन्स कहने का ये है कि सारे एसिड जो है ये ऐसे एसिड है जो H प्लस आयन काफी कम होने के कारण ये एडिबल है, मतलब हम इसका कंजम्पशन डेली लाइफ में कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा एसिड की बात, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों इसमें कवर अप हो गया। अब आपके पास आते हैं हम, इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बता दिया, एसिड के टाइप बता दिए। अब इसके बाद बारी आती है आपके पास बेस। बेस में हमारे पास है, सेम वे में चलते हैं, बेसिस। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, सबसे पहला बिटर होता है टेस्ट में, मीन्स कड़वा। जैसे करेला, नीम का पत्ता, आप इसे चबा तो सकते हैं, चबाना पड़ता है लेकिन कड़वा तो होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेस। बेस का टेस्ट हो गया बिटर। दूसरा प्रेजेंट OH माइनस आयन, एसिड में था H प्लस आयन, और सारे बेस जितने भी बेस होते हैं उसमें होता है OH माइनस आयन। तीसरा कोरोसिव नेचर का ये भी होता है। चौथा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसमें भी हम वही कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म, मतलब ये ड्राई हो, मीन 100% अगर बेस हो तो उससे करंट पास नहीं हो सकता, इसलिए हमें उसे पानी में मिक्स करना पड़ता है, तब जाके वैसे नेगेटिव आयन फ्री होगा, फिर जाके करंट पास करेगा। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एसेट्रा, और भी कई सारे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कोई भी ले सकते हैं आप। इसको भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH के बेस पे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है OH माइनस आयन, कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। दूसरा हाईली कोरोसिव होगा। तीसरा नॉन एडिबल, मतलब ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो जो है स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होता है। आपके बाद है वीक बेस, ऑब्वियसली बात है OH कॉन्सेंट माइनस आयंस, कॉन्सेंट्रेशन काफी लेस होता है। तीसरा ये लेस कोरोसिव होता है, मतलब इससे जलन वगैरह पैदा जल्दी नहीं होती है, होती भी तो हल्की फुल्की होती है। ये कैन बी एडिबल, ऐसा नहीं कि हर बेस जो वीक हो हम खा ही सकते हैं, सारे बेस नहीं खाए, कुछ को खा सकते हैं, लेकिन
अगला है डोमेस्टिक यूज। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे बेकिंग सोडा। हमारा बेकिंग सोडा एक बेस है जो हम यूज कर सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका इस्तेमाल ये कॉलिन वगैरह जो होता है उसमें यूज किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो आपके पास में ये हो गया हमारा बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी। साथ ही साथ बेस के जो टाइप होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, उसमें अगर डिफरेंस पूछे तो यही लिख देना है आपको। एसिड में भी सेम यही करना है। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, जिसमें आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस में आपके पास है फर्स्ट में आ जाएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड्स एंड बेस, बेसिस में आ गया सबसे पहला एसिड को लेते हैं और यहां हम बेस को ले लेते हैं। एसिड में सबसे पहली प्रॉपर्टी रिएक्शन विद मेटल। कोई भी एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करेगा तो हमेशा सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, कोई भी एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल हमने लिया HCl ले लेते हैं और Na सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaCl बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। ऐसे हमने लिया H2SO4, इसमें अगर हम Cu को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। तो देख लिया ना, एसिड के साथ अगर हम किसी भी मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और दूसरा में कॉपर सल्फेट बनेगा। ये दोनों ही सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड जो हम घर में डेली खाते हैं ना, नमक, ये वही है, इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो कोई भी एसिड अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो आपका बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऐसे ही HCl प्लस में Na2O ले लिया, सोडियम ऑक्साइड, तो बना देगा NaCl प्लस में वाटर, दैट इज जो कि आपका सेपरेट हो जाएगा। अगला आ जाएगा हमारे पास H2SO4 लिया और प्लस में हमने K2O पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो बनाएगा K2SO4 सोडियम सल्फेट, सॉरी पोटेशियम सल्फेट प्लस में वाटर। ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी आया एसिड का। तीसरे में आते हैं रिएक्शन ऑफ या रिएक्शन विद कार्बोनेट। अगर आप किसी भी एसिड को कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो आपका आएगा एसिड प्लस में कार्बोनेट, तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, प्लस में वाटर भी सेपरेट हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिया HCl प्लस में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो बना देगा NaCl प्लस CO2, तो फिक्स है बनना ही है, H2O भी फिक्स है बनना ही है। ऐसे मैंने लिया HCl को अगर हम इसी में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कर दें, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला बनेगा सेम बनेगा NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O। ये अभी तक हमने तीन प्रॉपर्टी को देखा है एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी में। सबसे पहला रिएक्शन विद मेटल, दूसरा आ गया रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, तीसरा आ गया रिएक्शन विद कार्बोनेट। इसके बाद बारी आती है एसिड का रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, कॉमन रिएक्शन है। एसिड और बेस अगर रिएक्शन करता है एक दूसरे से तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स अगर कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस में वाटर। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे HCl ले लिया और NaOH दे लिया, इन दोनों का रिएक्शन करोगे आप तो बनेगा NaCl प्लस H2O। ये सॉल्ट है, ये वाटर, ये न्यूट्रल। ये सॉल्ट ऐसा है कि हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये हमारा कॉमन सॉल्ट है जो घर में यूज करते हैं। इसका डेली लाइफ में भी कई जगह यूज है। जैसे एसिडिटी हमें होती है जब हम मसालेदार स्पाइसी फूड, ऑयली फूड खाते हैं तो हमें एसिडिटी होने लगती है, स्टमक में ज्यादा HCl बनने लगता है। उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम कुछ एंटासिड, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, जो डाइजिन वगैरह आप कहते हैं ना, उसका केमिकल में मिल्क ऑफ मैग्नीसिया होता है। इनो, इस तरह की चीजें यूज करते हैं, उसे हम एंटासिड बोलते हैं। जो एसिड जो हमारे स्टमक में HCl है उससे रिएक्शन करके उसे न्यूट्रल कर देता है, फिर हमें रिलीफ फील होता है, कंफर्ट हम फील करते हैं। ऐसे ही फार्मर क्या करते हैं, ज्यादा फर्टिलाइजर और ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करते हैं अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए, जिसके कारण सॉइल क्या होते हैं, एसिडिक हो जाते हैं नेचर में। उस सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए फार्मर्स कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि चूना होता है, उसे हम क्या करते हैं, मिट्टी में मिक्स कर देते हैं फार्मर्स, जिससे वो कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस होता है और उसमें एसिडिक नेचर के कारण दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, सॉइल हमारा न्यूट्रल बन जाता है। ऐसे ही टूथपेस्ट हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, डेली सुबह उठते हैं टूथब्रश करते हैं। टूथपेस्ट में क्या होता है, वो एक बेस होता है और हमारे माउथ में रात में जो हमने खाना खाया था उसके कुछ पार्टिकल फंसे हुए रह जाते हैं। वो रात भर मुंह हमारा बंद होता है तो बैक्टीरिया जनरेट करता है, सलाइवा उसको तोड़ना शुरू करता है, जिसके कारण मुंह में हमारे बदबू भी आती है। साथ ही साथ वो कुछ केमिकल्स बनाता है जो हमारे जो दांत की ऊपरी लेयर है, जिसको हम इनेमल कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो, उससे रिएक्शन करके टूथ डीके, दांत में छेद वगैरह होने लगता है अगर आप रेगुलर ब्रश नहीं करोगे तो रात भर जो एसिड फॉर्मेशन हुआ उसे न्यूट्रल करने के लिए हम सुबह में एक बेसिक सब्सटेंस यूज करते हैं जो कि है टूथपेस्ट। सेम वे में अगला क्वेश्चन है, टॉपिक आ जाएगा कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट, डायरेक्टली हम वाटर बॉडीज जैसे कि नदी में, तालाब में, समुद्र में डायरेक्ट थ्रो कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या किया जाता है कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है उसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वहां पे न्यूट्रलाइज करने के बाद हार्मफुल केमिकल्स को उसमें सेपरेट करते हैं। फिर जो नॉर्मल वाटर बचता है उसे हम सी वाटर या रिवर वाटर में पौर करते हैं। इससे क्या होता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है, मीन्स उसमें फिश है, पौधे होते हैं, पेड़ पौधे भी हैं, वो सरवाइव कर पाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वाटर लाइफ जितनी भी है, एक्वेटिक लाइफ जितनी है, सब डैमेज हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर हमारा रिवर भी यूज के लायक नहीं रहेगी, तो फिर लाइफ पे हमारे असर आएगा। तो ये कुछ टॉपिक थे जो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं। मैं आगे इसका लिखवा दूंगा आंसर कि क्या होता है, बट अभी मैंने इसके एग्जाम्पल में बताया। तो ये तो था हमारा एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी। अब बारी आती है बेस की केमिकल प्रॉपर्टी की। तो बेस की केमिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा नहीं है इसका। बेस में आपका है मेटल के साथ रिएक्शन और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो हम इसे आप अगर बेस की केमिकल प्रॉपर्टी लेंगे तो सबसे पहला आ जाएगा रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। जैसे हमने ले लिया Zn, या मेटल से करा देते हैं पहले, मेटल ऑक्साइड नहीं, मेटल है। जैसे हमने लिया Zn ले लिया, जिंक, प्लस में हमने ले लिया NaOH। जिंक एक मेटल है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो हमारा बनेगा Na2ZnO2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। ये हमारा हो गया रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। तो ये बना। दूसरा हमारा है रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। इसमें जैसे हमने ले लिया CO2 का नॉन मेटल ऑक्साइड है, प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी हमारा एक तरह का सॉल्ट है। तो आप एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराओ या नॉन मेटल के साथ कराओ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराओ, सॉल्ट तो बनना ही बनना है, बेस में भी और एसिड में भी। और तीसरा जो आपका है रिएक्शन विद एसिड, जो कि मैंने आपको एसिड वाले सेगमेंट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताया हुआ है, वो आपका आ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, जिसमें हमने आपको देखा कि एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट का वीडियो हम आगे बनाएंगे कल में, जिसमें आपका सॉल्ट सेगमेंट को कवर करेंगे और इंडिकेटर सेगमेंट को हम कवर करेंगे। ओके।